हेलो ऑडियंस। लास्ट लेक्चर में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉइंट देखा था, तो आज मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके आया हूं। मस्त है ना? थैंक यू थैंक यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन थी अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव। कई बार स्टूडेंट के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा एंड अट्रैक्शन की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअली इसीलिए हमने डेफिनेशन में एक वर्ड बोला था कुछ सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो एक सिस्टम है फिक्स। क्लियर? फाइनाइट डिस्टेंस पे आपको रखना है। क्लियर? चलो फिर हमने इसके बाद क्या देखा था, तो इसकी एक्सिस पे इसके इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इक्वेटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। लेकिन यहां से ये पॉइंट, अब ये पॉइंट तो ना एक्सिस का पॉइंट है ना इक्वेटर का पॉइंट है, हमने नहीं देखा। तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्लियर? एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको उसकी फॉर्मूला पता है। एंड ये फॉर्मूला कैसे थी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ई एक्सिस बोलो, फॉर्मूला क्या थी? मेन फॉर्मूला 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला थी। एक और इसका केस हमने देखा था लार्ज डिस्टेंस के लिए। बोलो, लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या केस था? तो आर के रिस्पेक्ट में हमने ए को निग्लेक्ट किया था, तो आपको लास्ट में ऐसी फॉर्मूला मिली थी 2kp बाय आर क्यूब। क्लियर? अगर हम यहां पे वेक्टर करते हैं ना, तो हमें यहां पे पी कैप रखना पड़ेगा। पी कैप देखो, ई वेक्टर तो पी कैप, इसका मतलब ये हुआ कि ई एंड पी दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। याद करो। क्लियर? तो पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसा लिखते थे हम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 रेडियन। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो इक्वेटर के लिए एक फॉर्मूला थी, याद करो, Kp बाय, सर माइनस ना, एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, तो Kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है? अगर हम यहां पे वेक्टर करते हैं तो हम लिखते थे माइनस पी कैप। क्लियर? ई वेक्टर तो माइनस पी कैप, इसका मतलब क्या होगा पता है? कि ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर म्यूचुअली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल हो जाएगा पाई रेडियन। बराबर ना? ठीक है, चलो इसमें भी एक स्पेशल केस था। बोलो क्या था स्पेशल केस? तो ई इक्वेटर इज इक्वल टू, चलो स्पेशल केस में अगर हम आर के रिस्पेक्ट में ए को निग्लेक्ट करेंगे, बोलो क्या थी लास्ट लेक्चर की फॉर्मूला? एक Kp बाय आर क्यूब। क्लियर? इसका मतलब समझो कि डाइपोल की इक्वेटर पे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लो एंड उतने ही डिस्टेंस पे एक्सिस का एक पॉइंट ले लो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब होता है। मतलब इक्वेटर के रिस्पेक्ट में एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए। चलो तो नेक्स्ट थियरी देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये थियरी सीबीएसई में नहीं है, बराबर, सिर्फ जेडब्ल्यू नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मैं यहां पे ले रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? इसकी डाइपोल मोमेंट होगी कुछ इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो गया पी वेक्टर।
इसमें से मैं एक इमेजिनरी लाइन पास कर रहा हूं एंड ये इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस एंड इसमें से मैं इसके लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। अच्छा, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वो तो इजी था, एक्सिस। ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वो भी इजी था, इक्वेटर। क्लियर? लेकिन मान लो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फाइंड करने की एक मस्त मेथड है। देखते हैं। चलो, मान लो यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में? तो मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कौन सी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? तो पी वेक्टर से थीटा जितने एंगल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है ना? चलो, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, आपके पास ये दो फॉर्मूला है, एक्सिस एंड इक्वेटर, ये दो फॉर्मूला है बराबर, एंड एक डाइपोल है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझो, डाइपोल के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, उसके दो बेटे ले रहा हूं। ठीक है? जब बाप काम नहीं करता ना, तब उसका काम उसके दो बेटे करते हैं, बराबर, ऐसा ही होता है। तो यहां पे मैं एक डाइपोल ले रहा हूं, इसके दो बेटे ले रहा हूं, बेटे मतलब कंपोनेंट ले रहा हूं। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन में, एंड एक कंपोनेंट आर वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना? तो ये जो डाइपोल थी, ओरिजिनल डाइपोल थी, उसके दो कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एंगल के टच में है ना, तो ये कंपोनेंट होगा P cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा P sin थीटा। पता चला क्या किया मैंने? सिंपल, ये P वेक्टर एक डाइपोल थी ना, उसके दो कंपोनेंट ले लिए, P cos थीटा, P sin थीटा। अब जो ओरिजिनल डाइपोल थी ना, वो नहीं देखनी है, क्योंकि उसके दो बेटे आ चुके, उसके दो कंपोनेंट आ चुके, एंड ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट बेटा था ना, फर्स्ट कंपोनेंट था ना, P cos थीटा, तो ये पॉइंट P cos थीटा की डायरेक्शन में ही है, मतलब मैं बोल सकता हूं P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है? चलो, सेकंड बेटा इसका इस डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल मोमेंट इसकी इस डायरेक्शन में। क्लियर? एंड जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ना, वो तो ये डाइपोल के लिए इक्वेटर का पॉइंट है, बराबर। तो इक्वेटर की भी फॉर्मूला है, इसके लिए एक्सिस का पॉइंट है, उसकी भी फॉर्मूला है, बराबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे P cos थीटा के लिए। चलो, P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बोलो कितना होता है? 2kp। लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है? P cos थीटा। कितने डिस्टेंस पे देखना था? r, तो P cos थीटा बाय r3। ठीक है? चलो, सेकंड P sin थीटा की वजह से देखेंगे हम। P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूं E2, लेकिन P sin थीटा के लिए ये जो पॉइंट है ना, सिर्फ इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटर का पॉइंट है, एंड इक्वेटर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है Kp, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट हमें लेनी है P sin थीटा बाय r3। पता चला? क्लियर? ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड देखे यहां पे, अब हम देखेंगे डायरेक्शन। चलो, P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है, एंड एक्सिस के पॉइंट के लिए P एंड E सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो P cos थीटा ये डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना E1, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, E1। मतलब जो ओरिजिनल डाइपोल थी ना पप्पा, क्लियर? जो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट थी ना, उससे थीटा जितने एंगल पे होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सेम डायरेक्शन है। तो क्लियर? चलो, सेकंड बेटा था P sin थीटा। अब ये पॉइंट इसकी इक्वेटर का पॉइंट था। क्लियर? तो इक्वेटर पे E एंड P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो P sin थीटा ये डायरेक्शन में, P sin थीटा ये डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ये पॉइंट पे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मैं लिख रहा हूं E2। ठीक है ना? एंड एरो में भी मैंने देखो डिफरेंस दिखा है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज डबल होता है।
इसलिए मैंने डबल दिखाया। क्लियर? चलो, दोनों की टेल कनेक्टेड है, बोलो टेल कनेक्टेड मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो, तो दोनों की टेल से हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आपको पता है सिंपल, ये पैरेललोग्राम मेथड में हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर देते? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो 90। क्लियर ना? कॉस 90 कितना होता है? 0, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0। बच्चा क्या? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो अंडर रूट E1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, बोलो क्या आएगा? 4k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय r रेज टू 6। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस E2 स्क्वायर, बोलो इसका स्क्वायर करो तो k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r रेज टू 6। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, बोलो क्या कॉमन ले सकता हूं? k स्क्वायर फिर p स्क्वायर बाय, चलो अपन में क्या आएगा? r रेज टू 6। तो फर्स्ट में क्या बचा? बोलो क्या बचा? 4 cos स्क्वायर थीटा बचा, प्लस सेकंड में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्लियर? ओके, इसका स्क्वायर रूट ले लो, बोलो क्या आएगा? इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, पी स्क्वायर का पी अपॉन आर क्यूब, आर एस टू 6 था ना, आर क्यूब। ओके, एंड यहां पे रहेगा अंडर रूट। इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो कैसे। ये 4 cos स्क्वायर थीटा था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 cos स्क्वायर थीटा है सर। हाँ देखो देखो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्प्लिट किया बस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पता चला? अब ये पता है, एंड ये क्यों किया ये भी पता चल गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो फाइनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया KP बाय आर क्यूब अंडर रूट, इसके बदले मैं पुट कर रहा हूं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। एंड JEE नीट के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देख लिया। ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखनी है होमवर्क में। क्लियर? ओके, अब हम फाइंड करेंगे ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मान लो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से अल्फा जितने एंगल पे है, तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर, हमने 11th में बोला था याद है, ये ए ये बी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे है? तो इसकी फॉर्मूला है, याद करो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी मतलब सेकेंड वेक्टर E2, ठीक है ना। चलो, बी साइन थीटा, ये थीटा क्या था? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहां पे 90 है, π/2 रेडियन, तो E2 साइन 90। नीचे क्या था? a प्लस बी कॉस थीटा। ए मतलब फर्स्ट वेक्टर E1, a प्लस बी मतलब सेकेंड, मतलब E2 कॉस 90। पता चला? सिंपल, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कॉस 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। साइन 90 1 होता है, तो बोलो फाइनली आपको ये क्या मिलेगा? E2 बाय E1। पता चला ना? ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे देखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू E2 क्या है? कि P साइन थीटा बाय आर क्यूब। नीचे क्या है? E1, चलो डिवाइडेड बाय E1 क्या था?
तो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। पता चला ना। चलो मैं क्या कर रहा हूं, देखो के पी कट, आर क्यूब कट, तो यहां पे बचा साइन थीटा, नीचे बचा 2 कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस बोलो क्या होता है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10, तो टेन थीटा बाय 2 है ना 2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, 10 को सामने लेकर आओ, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से इतने एंगल पे है, लेकिन आपको एंगल कौन सा फाइंड करना होता है, तो P के साथ कितना एंगल है वो फाइंड करना होता है। बताओ, ये P वेक्टर की डायरेक्शन है ना, ओरिजिनल P वेक्टर। तो P वेक्टर से कितने एंगल पे है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बताओ क्या थी, यहां पे क्या मिली आपको, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। ठीक है, तो इतने एंगल पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इतना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है,